चलो मैं देखो ये पढ़ना क्या है, वेक्टर। बच्चों सबसे पहले बताओ वेक्टर में पढ़ना क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले शांत होके सुनेंगे, देखिए शांत होके सुनेंगे। देखो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि आपने कभी नाम सुना होगा फिजिकल क्वांटिटी का। बच्चों क्या नाम सुना होगा? फिजिकल यस सर। क्वांटिटी का। ओके, तो क्या सभी लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो सभी बच्चों से मेरा सवाल है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो ये कोई 9th में बच्चा पढ़ा होगा ना सही से, उसे ये पता होगा, क्योंकि ये 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड लेवल का चीज है। तो बताओ बच्चों। सर जो क्वांटिटीज मेजरेबल होती है। हाँ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हमारा होगा? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अब बताओ मेजर करने में आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, क्या क्या मेजर कर सकते हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा सही। देखिए मतलब कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, कोई भी जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, ठीक है भाई, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां से मैं चलना शुरू किया, कहां से? मान लो कहीं से चलना शुरू करता हूं, मान लो ये मान लो दिल्ली है, अभी दिल्ली से चलना शुरू करता हूं, और यहां से कोई मान लो कहां चलना शुरू करे? मुंबई। तो मान लो दिल्ली से मुंबई जाएगा, तो रास्ता तो बिल्कुल एकदम सीधा तो होगा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यूं ऐसा घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा मुंबई। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ कि आप चल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मेजर करते हो, क्या चाहिए? डिस्टेंस मेजर करते हो कि भाई हम कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल किए। तो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, नाप सकते हैं कितना होगा लेंथ, यहां से यहाँ का लेंथ कितना होगा भाई? छोटा छोटा लेंथ आप सब जोड़ोगे तो समथिंग कुछ ना कुछ लेंथ होगा भाई यहाँ से यहाँ का। मान लो आपने डिस्टेंस मेजर किया, मान लो 1500 किलोमीटर मान लो मिला मुझे, ये ऐसा मुझे मिला, ठीक है, जो भी है ये इतना मान लो मुझे मिला। तो आपने यहां से यहां का लेंथ मेजर किया है कि यहां से यहां का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? तो कुछ ना कुछ आपने मेजर यहां किया। तो यहां से यहां का लेंथ मेजर किया जा सकता है, दैट मींस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों मेरी बात को सुनो सही से, मैं अभी किस पे चर्चा कर रहा हूं बेटा? डिस्टेंस पे। सुनना अच्छे से, मैं भी चर्चा कर रहा हूं डिस्टेंस पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इसका मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगा बच्चों, ठीक। ओके है यहाँ पर? जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे। यस यस सर। सर। दूसरा पॉइंट बेटा, डिस्टेंस के बाद हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं मास पर। जब आप मान लो मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो खरीदने का भी तरीका होता है कि आप किस हिसाब से खरीद रहे हो, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ कि मैं मास की बात करूं, तो जैसे मान लो शुगर खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे कि भाई 4 दर्जन शुगर दो, ऐसे बोलते हो क्या? जल्दी बताओ कैसे ले खरीदते हो? 1 किलो 2 ऐसे करके बोल। हाँ, ऐसे हम केजी में खरीदते हैं। जैसे मान लो जाओगे खरीदने के लिए, ठीक है भाई, थैले वाले में भरोगे इसे, तो मान लो 4 kg या 2 kg जो भी है, आप किलोग्राम में खरीदते हो, किलोग्राम में खरीदते हो, ये ध्यान रखो। तो आप किसी चीज को, मास को मेजर कर सकते हो किसमें? केजी में। तो केजी में आप मेजर कर सकते हो, दैट मींस ये भी एक अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसे मास को मेजर किसमें करते हैं? केजी में करते हैं। अच्छा, इसी तरह अपना आता है क्या चीज? वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ऑयल खरीदते हो, ऑयल या फिर मिल्क, तो आजकल तो भाई केजी में भी आने लगा है, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो ऑयल लेने जाओगे ना, तो ये मुझे लीटर में मिलता है। अरे किस में मिलता है बोलो भाई? लीटर में। लीटर। लीटर में, लीटर। या इसी को आप लोग मीटर क्यू में भी मेजर करते हैं, लीटर या फिर मीटर क्यू, लीटर या फिर मीटर क्यू में भी मेजर करते हो, इस बात का ध्यान रखो। तो आपने वॉल्यूम को भी मेजर किया किसमें?
लीटर में या फिर मीटर क्यूब में। आप समझो ना, किसी चीज को नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो भाई क्या होगा, वो अपना फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका मतलब डिस्टेंस को मैंने नाप लिया, फिजिकल क्वांटिटी, मास को भी मैंने नाप लिया या तौल लिया, जो भी कर लिया, इसका मतलब ये भी क्या अपना फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी मैंने नाप लिया, तौल लिया, जैसे भी कर रहा हूं कर लिया मैंने, इसका मतलब ये भी क्या है अपना फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो आप ये पॉइंट्स लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डाल के ये तीनों पॉइंट लिखो पहले, डिस्टेंस के बारे में, मास के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो डिस्टेंस क्या एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखिए। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी। ये मास क्या है, मास किलोग्राम में आप इसे क्या करते हो, नाप लेते हो, तौल लेते हो, जो भी करते हो, ये भी क्या अपना फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एकदम माइंड में सेट कर लिया जिसे आप नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आप नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये ध्यान रखें। अब जिसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे आप नाप या तौल नहीं सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके बच्चों, सही है, बोलो यस सर। ठीक, ये ध्यान रखो। तो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वांटिटीज आपको मिलेंगे जिसे आप नाप या तौल सकते हो, ये ध्यान रखो, ठीक है भाई। नापने या तौलने का बहुत सारा स्केल होता है, बहुत सारा यूनिट्स होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। तो जिसे आप नाप या तौल सकते हो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो विच कैन मेजर, ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो। आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं फिजिकल क्वांटिटी में एंट्री मारूं तो इसमें और भी बहुत सारा टर्म्स आएगा, जैसे कि आपका आता है क्या चीज, फोर्स, ये भी तो है भाई, फोर्स भी तो होता है। यस आप सर। इस बॉडी पर मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास m है, इस पर आप फोर्स F लगाते हो तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आता है, और आपने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है बच्चों, ma होता है, सही है, बोलो। यस सर। और फोर्स को आप क्या करते हो, न्यूटन में मेजर करते हो। फोर्स कैन मेजर, मतलब तौल रहा है, नाप रहा है, इसको मेजर इन न्यूटन, ठीक है भाई। न्यूटन में आप इसे नापते हो या तौलते हो, इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये ध्यान रखें, ठीक। तो इसका मतलब ये भी अपना क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह के बहुत सारे आपको, जैसे ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी अपने आप में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी तो नाप सकते हैं, तौल सकते हैं भाई। अरे इसे नाप सकते हो, इसे नाप सकते हो, तो इसे भी तो नाप सकते हो, यस इसे भी सर। नाप सकते हो, ये भी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपसे मैं पूछूं कि कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन नहीं है, जैसे कि कोई संख्या, नंबर। अब मान लो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4, मैं पूछूं भाई ये कौन सा क्वांटिटी है, कोई बच्चा मुझे बोल सकता है क्या, क्या कोई नंबर, चाहे चाहे आपका मान लो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं। नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नंबर है, सिंपल भाई, इसको नापना तोलने का कोई चक्कर थोड़ी है। मैं बोलूंगा भाई मान लो नंबर 2 कितने किलो का है, कितने लंबाई का है, नाप सकते हो क्या, नहीं, एक नंबर है, सिंपल ऐसा, ठीक है। तो जिसे आप नाप तोल नहीं सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हो, तो इसका मतलब वो अपना फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि अपना आता है इनर्शिया, इनर्शिया मैंने बोला बच्चों, इनर्शिया बोला, इनर्शिया, तो इनर्शिया को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे मेजर नहीं कर सकते हो। क्या मैं इनर्शिया को मेजर कर सकता हूं क्या, नो, आप इनर्शिया को नाप नहीं सकते हैं, इसका मतलब इनर्शिया अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कल को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाए
कि इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर क्या है। तो भैया ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जिसे आप नाप तौल नहीं सकते हो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। हालांकि फिजिक्स में ऑलमोस्ट जितने भी टर्म आपको दिखने वाले हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे टेम्परेचर, अब जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कोई बच्चा जवाब देगा? अरे सब बायो वाले हो? 98.6 अरे जो भी बोलता है 98.6 जो भी बोलता है ये एक एवरेज है। अरे भाई सबका इतना ही बॉडी का होता है क्या टेम्परेचर? यस सर। एग्जैक्टली सबका इतना ही होता है क्या? नो सर। जल्दी बोलो। एग्जैक्टली इतना नहीं होता है। किसी बॉडी का जैसे मान लो कोई इंसान है उसका 98 से थोड़ा बिलो भी हो सकता है, किसी का बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा से हल्का ज्यादा भी हो सकता है, ये एक एवरेज है, ये ध्यान रखें। तो आपने कहीं ना कहीं टेम्परेचर को, सुनना मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं आपने टेम्परेचर को मेजर किया है। तो आपने टेम्परेचर को मेजर किया, दैट मींस नापा है, तोला है, किसमें? या तो डिग्री सेल्सियस में, या तो फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में, ठीक है बच्चों। तो आपने इन तीनों टर्म में नापा, तोला, जो भी करना आपने किया ऐसे। तो आपने नापा, तोला, तो क्या टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है बच्चों? है। बिल्कुल है ये। अब इसी तरह आता है बच्चों प्रेशर। प्रेशर बॉडी पर अप्लाई होता है ना प्रेशर। अब जरा सोचो कि मान लो कोई आदमी वैक्यूम में चला जाए, पूरा ये है ना आपका नर्व्स, ये पूरा ब्लास्ट कर जाए, एक्सप्लोड कर जाए। क्यों? बॉडी पर प्रेशर लग रहा है, इसलिए सब कुछ बिल्कुल एकदम स्मूथ आपको लग रहा है, फील हो रहा है। प्रेशर ऊपर से नहीं पड़ेगा ना बॉडी के ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अंदर का जो ब्लड है ना, ये सब एक्सप्लोड कर जाएगा, बूम से उड़ जाएगा सीधा। तो अब जरा सोचो कि प्रेशर क्या है यहाँ पर। प्रेशर को क्या मैं नाप नहीं सकता हूं, तौल नहीं सकता हूं क्या? बोलो। तौल सकते हैं सर। अरे नाप सकते हो, तौल सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो इसे। इसका मतलब अरे प्रेशर को तौल नहीं सकते हैं, उसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर बोलो, मैंने बोला क्या? मेजर कर सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, जैसे भी मतलब नापना तोलना जो भी है टर्म आप समझ लो इस चीज को, ठीक है भाई। तो किसी तरह से उसके वैल्यू को आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। मतलब केवल फीलिंग का पार्ट नहीं है वो, महसूस करने का पार्ट नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा उसका वैल्यू, नाप रहे हैं उसे हम, ठीक है, मेजर कर रहे हैं उसे। इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। तो क्या ये आपको बात समझ में आ रही है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो बहुत सारे प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो मैंने सिंपल लाइन में बोला भाई किसी भी जिसे आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया पॉइंट मैंने बोला इनर्शिया के बारे में। क्या बच्चों? इनर्शिया। तो इनर्शिया की मैं बात करूं तो इनर्शिया क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों? जल्दी से बोलो। इनर्शिया क्या यस सर। फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? जल्दी बोलो। नो सर। नो। तो नीचे लिख लिया बच्चों, नीचे लिखिएगा इनर्शिया, नीचे लिखिए सभी लोग अच्छे से, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सभी लोग अच्छे से लिखेंगे, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या सभी लोगों ने लिख लिया? बोलो। इनर्शिया इज यस नॉट सर। अ फिजिकल क्वांटिटी। लिख लिया? बोलो। इनर्शिया इज नॉट यस अ सर। फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? बोलो। यस सर। हाँ भाई नोट हो गया, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आपने भाई नोट कर लिया, वो देख लिया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं करंट, बस सुनना सही से, करंट, क्या करंट को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं? नाप नहीं सकते क्या? बोलो। मेजर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। सभी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है। क्या करंट को मैं मेजर कर कर नहीं सकते हैं सकता? सर। यस सर, कर सकते हैं। क्या मैं इनर्शिया को मेजर कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? नो सर, नहीं कर सकते। करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, करंट को, इनर्शिया कर की बात सकते कर हैं। रहे हो? कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ करंट को मेजर कर सकते हैं। अच्छा,
करंट को मेजर किस में करते हैं? आपने सुना होगा एम्पियर। अरे नहीं सुना क्या बच्चों? नहीं आ यस रहा सर। समझ जवाब? सुने सर। हाँ, कितने लोगों ने सुना है भाई करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं? कितने लोगों ने सुना है? सभी लोग ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिन्होंने सुना हो। यानी करंट को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल करंट को मेजर कर सकते हैं। दैट मींस ये अपना एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ध्यान रहे, मैं बस पे चर्चा करो भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है बच्चों। तो आप सवाल ना खड़ा करें कभी कि सर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, हमें तो पता नहीं है, आपने ये क्या लिखवा दिया। तो बच्चों आप ध्यान रखें कि जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है बच्चों। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको सर जब पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां पर आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, देखो कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, सुनना देखो, मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनना अच्छे से, देखो बहुत सारे फिजिकल, जो आपने जो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो एक होता है प्लेन अलजेब्रा, जो आपने पढ़ा होगा, जनरल अलजेब्रा, जनरल अलजेब्रा, ठीक है, जनरल अलजेब्रा आपने ये पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे क्या, जैसे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फलाना फलाना जो भी खोलते हो, जैसे कि 2 + 3 क्या होता है, जैसे ऐसे ओपन कर लेते हो, ये सब आपने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जनरल अलजेब्रा सबको आता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, उसका अपना एक कैटेगरी होता है। मतलब आप ये समझो कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कम से कम मुझे 10 फिजिकल क्वांटिटी गिनवा सकता है? जो बच्चा मुझे केवल 10 फिजिकल क्वांटिटी गिनवा सकता है, वो बच्चा हाथ ऊपर कर लेगा। 10 फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोला, केवल 10, केवल 10 फिजिकल क्वांटिटी आप मुझे गिनवा सकते हो तो हाथ ऊपर कर लो। नहीं गिनवा सकते हो क्या आप में से? चलो भाई, हाँ 2 बच्चे हैं यहां पर, 3, चलो और कोई बच्चा? हाँ भाई कुणाल, आप बताओ, कुणाल तुम बताओ क्या होगा, बाकी हाथ नीचे कर लेंगे सब लोग। कुणाल बताओ तुम। सर डिस्टेंस, मास, हाँ एक आराम से आराम से आराम से आराम से, डिस्टेंस, मास, आगे मास, मास, हाँ हाँ वॉल्यूम, हाँ, एरिया, एरिया, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे। प्रेशर, हाँ प्रेशर, प्रेशर, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस, बिल्कुल इसको भी नाप सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे। कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अरे हाँ मोल भी होता है भैया, मोल होता है, लेकिन मोल मैं फिजिक्स में लाता हूँ क्या, नहीं लाता, लेकिन बोला तूने तो लिख लूंगा मैं। हाँ। हाँ सम्मान पूर्वक लिख लूंगा मैं मोल, अपने बोला लिख लूंगा, आगे बोलो। फोर्स, हाँ फोर्स, हाँ बिल्कुल फोर्स। एक्सलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाँ बहुत सुंदर, वेलोसिटी। मोमेंटम, हाँ मोमेंटम, इम्पल्स, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम। हाँ एंगुलर मोमेंटम। अरे बहुत तूने गिनवा दिया, चलो भाई, सब मुझे लग रहा है कि बहुत हो गया है। अच्छा, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, आपने फिजिक्स में देखा होगा जरूर, क्या और नहीं है क्या? मैं और गिनवाऊं? अच्छा इसके अलावे आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो इसके अलावे भी और गिनवा सकता है, कुणाल को छोड़ के? सर वर्क, हाँ क्या बोल बेटा, फिर से बोलो, नहीं सुना। लुमिनियस सर इंटेंसिटी। अच्छा लुमिनस इंटेंसिटी, LI मैं लिख देता हूं, लेकिन ये सब आपको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा इस पे। लुमिनस इंटेंसिटी होता है, आपने सही बोला है, ठीक है भाई, कैंडल है इसका होता है यूनिट मेरे। हाँ आगे बोलो। मेजर करते इसलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में मैं इसे पढ़ाता हूं नहीं, इसका नीड है ही नहीं, लेकिन आपने बोला, मैं आपका सम्मान करूं भाई, मैंने लिख दिया, आपने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो। हाँ बेटा एक और चीज, एक और चीज, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? आप इसे नापते हो ना, तौलते हो,
तो नापते हो या तोलते हो, जो भी करते हो, कौन से फॉर्म में इसे नापते? जैसे आपने रेजिस्टेंस को नापा किस फॉर्म में? ओम में। अच्छा, जैसे मान लो आप जाते हो खरीदने, अब मान लो वाटर का बोतल लेते हो भाई 1 लीटर का, केजी में ऐसे लेते हो, उसी तरह रेजिस्टेंस हम किसमें नापते हैं? ओम में नापते हैं। कैपेसिटर किसमें नापते हैं? किसमें? फैराडे में नापते हैं। उसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी को भी नापते हैं भाई, किसमें नापते हैं? केजी में, मीटर में, कैसे? कैंडेला। हाँ, कैंडिला, सीडी, ध्यान रखें, कैंडिला, ज्योति तीव्रता, कैंडिला। हाँ, इसके अलावा और कोई बता सकता है मुझे कुछ इस पर? सर इम्पल्स, बेटा इंपल्स वगैरह लिखा हुआ देखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ सुनो, जैसे कि टॉर्क, आपको मैग्नेटिक फिजिक्स में फील्ड। देखने को मिलेगा टॉर्क, ध्यान रखें। टॉर्क भी क्या है मैं आपको हर एक चैप्टर से बता सकता हूँ, हर एक चैप्टर में आपको, जैसे देखो, जैसे आप वर्क पावर में चले जाओ भाई, वर्क को भी नापते हैं, जूल में नापते हैं। वर्क के बाद क्या होता है? वर्क 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 के बाद क्या होता है? तो वर्क के बाद मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा एनर्जी, पावर। इसके बाद पावर। हाँ भाई, वर्क पावर हो गया, खत्म कहानी। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने बोला एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई, तो इंपल्स है, एंगुलर मोमेंटम, ये सब तो हो ही गया। हाँ, अब जैसे कि एंगुलर लगा हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं कितना बताऊं, बहुत सारे हैं यहां पर। अब आपसे एक सवाल है अभी, जैसे एक सवाल है, आपने कभी नाम सुना होगा वेव्स का, क्या वेव्स को आप नाप सकते हो या तौल सकते हो? ये बताओ। नो सर। नहीं, वेव्स को हम नाप तोल नहीं सकते हैं, वेव्स केवल फीलिंग का पार्ट है भाई, फीलिंग का है, इसलिए कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। गलती से कह देना सर जी वेव तो स्केलर क्वांटिटी है, अरे ना, ध्यान रहे। अच्छा, अगला बात, वेव्स में एक टर्म आता है, आप सभी बच्चों ने सुना होगा, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड को हम नापते हैं मीटर में या फिर मान लो किसमें, सेंटीमीटर में, इसमें ऐसे नापते हैं। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, एक और बात, टाइम क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? बोलो। है सर। बिल्कुल। तो आप खुद देख लो, ऐसा मैंने कितने सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा की है, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, हर एक अपने आप में अलग अलग मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है। अब क्यों करता है, इसका कारण क्या है, बस उसी पे मुझे डिस्कशन करना है। जैसे मैं बात करूं करंट, करंट बिल्कुल जनरल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, लेकिन यहीं पर मैं बात करूं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर भी जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है। लेकिन वही बात मैं करूं किसका, वही बात करूं वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, ये सब जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है, ये एक स्पेशल टाइप के मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब मैंने देखो, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हर एक पर जब चेक किया गया, ठीक है भाई, तो आपको दो ही ग्रुप मिला कि भाई एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। ए ग्रुप में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सबके सब जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। मतलब आप ना कि 2+3 करोगे तो 5 ही मिलेगा, 2+3 करोगे तो 5 ही मिलेगा, जो भी जनरल अलजेब्रा में आ रहे थे ग्रुप ए में। लेकिन एक मिला ग्रुप बी, जहां पर आपने 2+3 किया ना, तो ये आपको 1 भी मिल सकता है, ध्यान सुनेंगे, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी, या 5 भी मिल सकता है। मतलब जब आप देखेंगे ना, मतलब आप ये समझो कि भाई आपने किसी ग्रुप बी वाले का, एक का मैग्नीट्यूड ए है और दूसरे का बी है, तो आपको ए प्लस या फिर ए माइनस, इसके बीच में मिलेगा दोनों का सम। यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहां पर। मतलब मैं ग्रुप ए वाले की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, लेकिन वहीं पर ग्रुप बी थोड़ा सा परेशान करता था, उसके लिए अलग मैथमेटिक्स का रूल आता था, इसलिए यहां पर कैटेगराइज करना पड़ा बच्चों, ठीक है, कि भाई एक जो ए ग्रुप वाले हैं वो केवल और केवल जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसका एक अलग ग्रुप बना दो। भाई एक दूसरा है ग्रुप बी वाला, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप बी वाला, जो एक अलग मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, उसको अलग फेंक दो। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही? बोलो। यस सर। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफिकेशन करने का कारण समझ में आया कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई क्यों किया? जल्दी से बोलो,
यहां पर मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्यों क्लासिफाई कर रहा हूं, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, जल्दी से बताओ मुझे क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं। सभी बच्चे, किसी भी बच्चे का मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है। जनरल क्यों ऐसा मैं कर, बोल दीपक, बोल बोल क्या बोलना चाह रहा, बोल। किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा बच्चों। मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी को क्यों क्लासिफाई किया, क्यों करना चाह रहा हूं। आप यदि जवाब नहीं देंगे इसका मतलब मैं जो सिखा रहा हूं आपके समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। यदि तनिक भी आपके दिमाग में समझ में ये फिट बैठ रहा है तो आप बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने का क्या कारण है, क्यों मैंने किया है। मैं बस कारण जानना चाह रहा हूं। जनरल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। हाँ देखो, इसलिए आप ऐसा ना बोलो, आप बोलो, ये बोलो कि बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है ना इसमें वो जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे दो ही कैटेगरी मिला और एक स्पेशल टाइप के मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो भाई ध्यान सुनो, इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इसमें दो प्रकार के कैटेगरी को ही फॉलो करते थे। एक भाई जनरल अलजेब्रा, जनरल अलजेब्रा, जनरल अलजेब्रा, ठीक। और दूसरा जो ग्रुप था ना, ग्रुप बी, वो स्पेशल टाइप के मैथमेटिक्स को रूल के फॉलो करता था। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। मतलब इसमें दो प्रकार के ग्रुप बना, एक जनरल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है और एक स्पेशल अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब स्पेशल मैथमेटिक्स, स्पेशल मैथमेटिक्स इसको फॉलो करता है। मतलब इसमें देखो, इसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें से कुछ ग्रुप ऐसा है जो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है और कुछ ग्रुप ऐसा है जो स्पेशल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो कुल मिला के इसमें दो प्रकार के ही ग्रुप मिलते हैं, दो प्रकार के, मात्र दो प्रकार के, इस बात का आप ध्यान रखें। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना कि जनरल अलजेब्रा को जो क्वांटिटी, मतलब आप ये समझो कि वो सारे फिजिकल क्वांटिटी, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है इसका नाम पड़ गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है वो क्या कहलाया, क्या कह, उस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया, बोलना भाई। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मतलब बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक और चीज, मतलब वो सारे ग्रुप जो स्पेशल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है इसका नाम पड़ गया वेक्टर क्वांटिटी। ग्रुप का नाम डाला भी। अब इसमें बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। अब ये जो स्पेशल मैथमेटिक्स था ना, इस स्पेशल मैथमेटिक्स का नाम रखा गया वेक्टर मैथमेटिक्स। ठीक है, आप सीधा वेक्टर बोल दो या वेक्टर मैथमेटिक्स बोल दो। तो वेक्टर एक्चुअल में मैथ्स है, ये वेक्टर एक्चुअल में ये मैथ्स है, लेकिन इसमें जितने भी, मतलब आप ये समझो कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के रूल को यानी वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करता है उसका नाम रखा गया बच्चों, क्या नाम रखा गया, वेक्टर क्वांटिटी नाम इसे रखा गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा, बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा प्रकार कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ओके है पूरा, जल्दी से बोलो। यस सर, ओके है। ओके ठीक है, तो मैं इस पे लिखूं तो क्या पॉइंट लिखूंगा, पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट ये आएगा बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज फॉलो रूल ऑफ जनरल और सिंपल अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है, मतलब सिंपल एडिशन को, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। लाइक जैसे आप कभी भी लिखो 2+3 तो ये आपको हमेशा 5 ही मिलेगा बच्चों, कम ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन वेक्टर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है भाई, अब आप ये समझिए कि वेक्टर क्या होता है, ये ध्यान सुनिएगा।
इसमें पहला पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी, सुनना बच्चों अच्छे से, वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज क्या बच्चों, जल्दी से बोलो, वेक्टर क्वांटिटी किसे फॉलो करता है, जल्दी से बोलो। वेक्टर मैथमेटिक्स, हाँ, वेक्टर मैथमेटिक्स बोलिए या स्पेशल मैथमेटिक्स आप बोल लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज स्पेशल मैथमेटिक्स और क्या बोलो बच्चों, वेक्टर मैथमेटिक्स। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। मतलब आप ये सोचो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आप दो टर्म को ऐड करेंगे ना, जब आप दो टर्म को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा यहां डिफरेंट आपको मिलने वाला है। जैसे आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसके बराबर या इससे छोटा होगा, या फिर ये अधिक या बराबर किससे होगा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मॉड। हालांकि ये बाद में मैं समझाऊंगा डिटेल से। मतलब आप ये समझो, यहां पर आप ये समझो कि वेक्टर में आप 2 + 3 करोगे तो 5 नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 5 आ ही जाएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है दोनों का डिफरेंस 3 - 2 1 भी आ सकता है, दोनों का सम। यानी ये थोड़ा सा यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ तो दिमाग में खटक रहा है कि अरे यहां पर हमने जोड़ा तो 2 + 3 5 ही मिल रहा है, यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब यहां थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 2 + 3 5 क्यों नहीं हुआ, सवाल खड़ा हो जाता है, परेशान कर देता है। तो इसीलिए इसके मैथमेटिक्स को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जो जनरल अलजेब्रा है आपने कब से पढ़ रखा है, आपको सब इसमें आता है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल मैथमेटिक्स दैट मींस वेक्टर अलजेब्रा में आपको दिक्कत रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यही बच्चों वेक्टर अलजेब्रा आपको अच्छे से पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, तो एकदम इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है या तो ग्रुप ए में रहेगा या फिर बच्चों ग्रुप बी में रहेगा। ठीक, तो अब ये डिपेंड करता है कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, वो मैं आगे मैं भी डिवाइड कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो। तो बस आप मुझे ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट के कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप, 2 टाइप्स के, या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। अच्छा एक और मैं बता दूं, एक और होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इस पर अभी चर्चा नहीं करना है। 2 नहीं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रुप सी भी होता है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक, ये भी होता है बच्चों, ध्यान सुन लो, इसका भी अपना एक अलग मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, हालांकि टेंसर क्वांटिटी नॉर्मली जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी अलग है, मैं थोड़ा सा इस पर कभी चर्चा करूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है भाई, तो टेंसर क्वांटिटी होता क्या है मैं चर्चा करूंगा। तो आप ये समझो, मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बोलो। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, आप ये ध्यान रखें। कौन कौन सा, कौन सा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर और टेंसर। तो पहले बच्चों आप ये नोट कर लें, जल्दी से आप नोट करें, मैं नीचे लिखाऊंगा 1-2 पॉइंट, जल्दी से लिखो। सर वेक्टर को एक बार और समझाइए ना। क्या बेटा, क्या बोला आपने। वेक्टर क्वांटिटी एक बार और समझाइए ना। बेटा मैं डिटेल से अभी बताऊंगा, मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करो। मैंने बस क्या बोला कि देखो देखो फिजिकल क्वांटिटी में 3 ग्रुप बनेंगे। अच्छा मुझे बता कि जब आप क्लास पढ़ते थे 7 या 8 में, तो क्या वहां पर सेक्शन वाइज बच्चों को डिवाइड नहीं किया जा सकता कि सेक्शन ए के बच्चे हैं, एक ही क्लासरूम में सब। अरे जब पढ़ा होगा तो पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा कि भाई सारे बच्चे 9th के हैं, लेकिन वहां पे कैटेगरी वाइज अलग अलग किया जाता है। ये सेक्शन ए के बच्चे हैं, ये सेक्शन बी के बच्चे हैं, ये सेक्शन सी के बच्चे हैं। क्या एक ही क्लास के बच्चे 3 अलग अलग सेक्शन में नहीं थे क्या, ये सर थे। तो क्यों उसे कुछ ना कुछ आधार पे अलग अलग किया गया होगा ना, कि भाई ये थोड़ा सा तेज बच्चा है, इसको ए में डाल दो, ये थोड़ा सा कमजोर है, इसको बी में डालो, ये बहुत कमजोर है, इसको सी में डाल दो। क्या यहाँ पर नॉलेज के बेसिस पे कैटेगराइज होता है कि नहीं होता, बोलो जल्दी से। होता है।
एग्जैक्टली वही बात यहाँ भी बच्चों कि इसमें बहुत सारे आप ये समझो कि आपका वही 9th क्लास का सारा बच्चा है, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए वाले बच्चे जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करेंगे, मतलब आप ये समझो कि 2 + 3 करोगे तो 5 ही मिलेगा। लेकिन जो सेक्शन बी में बच्चे हैं ना, वो स्पेशल मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे, जो मैं अब पढ़ाऊंगा। स्पेशल मैथमेटिक्स दैट मींस उसका नाम क्या है, वेक्टर मैथमेटिक्स उसका नाम है बच्चों, ठीक है। मतलब ये समझो वेक्टर मैथमेटिक्स मैं पढ़ा दूंगा, तो इस मतलब जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वो सब का सब वेक्टर मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करेगा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो? यस सर, ओके। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फॉलोज स्पेशल मैथमेटिक्स और वेक्टर मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, इसके रूल को फॉलो करता है, ध्यान रखिए। तो ये आप ध्यान रखें, देखो वेक्टर क्वांटिटी, जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को सम करोगे, ऐड करोगे, तो हो सकता है कि दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ 2 + 3 किया तो 5 मिल गया, तो हो सकता है ये कि 2, देखो यहाँ पर 2 + 3 है, इसका मॉड निकाला मैंने, तो 2 + 3 5 ही आ सकता है, या दोनों का डिफरेंस मान लो 2 - 3 यानी 1 का मैग्नीट्यूड 1 और 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसके बीच में कोई नंबर हो सकता है, आई डोंट नो, नहीं मैं जान रहा। तो जहां तक मैं इसके रूल्स को नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया, ठीक। और एक होता है टेंसर क्वांटिटी, तो इसका अलग ही बिरादर है, इसका अलग ही है, ये फंडा अपना है, तो ये अपने को नहीं पढ़ना है, ये नॉट इन सिलेबस, ध्यान रखिए इसका, ठीक बच्चों। तो ये आपको पूरा टर्म समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। यस सर, समझ आ यस गया। सर। हाँ, मैं भी लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं भी लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, पहले इसको नोट कर लो, खत्म करो इसको। हो गया सर नोट। हाँ, सभी बच्चे ने कर लिया नोट? यस सर। हाँ, कर लिया तो अच्छी बात है बच्चा। अब नीचे एक पॉइंट लिख लो, मैं डिटेल से लिखाऊंगा। नीचे लिखो, देयर आर, नीचे हेडिंग डाल के लिखो पॉइंट में, नीचे लिखो अच्छे से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं नीचे लिखा रहा हूं, अच्छे से लिखते चलो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, one is scalar quantity and one is scalar quantity and other is vector quantity। क्या सभी बच्चों ने लिख लिया, बोलो? यस सर। लिख लिया। चलो बच्चों नीचे लिखो, अब पहले हेडिंग डालो, अब नीचे हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटी, हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या आप सभी ने हेडिंग डाल दिया, बोलो? यस सर। यस सर। यस सर, डाल दिया। अब सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से। देखो मैं फिर देखो, अभी जो मैंने क्लासिफाई किया कि भाई ये कौन किसके मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, इसके हिसाब से। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं कि भाई ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब किसी खास दिशा के आधार पर मैं कर रहा हूं इसे कैटेगराइज। तो आप ये समझिए कि मैं पहले लिख रहा हूं बेटा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये समझिए कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या, आप जब नापते हो तो कुछ ना कुछ आता है कि भाई 4 किलो 5 किलो, ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड। अमाउंट, समझ में आया बच्चों? अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज Yes, sir. मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या, बोलो? अमाउंट, Yes. आपने कितना निकाला, कितना नापा तोला, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है बच्चों। ओके बोलो? Yes, यस sir. ओके तो है सर। आप नीचे लिखे पॉइंट में, नीचे पॉइंट लिखे कि नीचे लिखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी having magnitude, scalar quantity having magnitude, scalar quantity having magnitude लिख लिया बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर, लिख लिया। हाँ, स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट
स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये स्पेसिफिक का मतलब समझते हो, खास दिशा। लग रहा समझ में नहीं आया सबको? बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझ रहे हो क्या? आया सर। क्या मैंने बोला है, क्या बोला है? देखो मैंने बोला इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके पास कोई खास दिशा नहीं होगा। आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. तो देखो डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन खास दिशा नहीं होगा। यदि उसके पास खास दिशा हो गया ना, तो फिर वो क्या होगा? वेक्टर होगा। मतलब आप ये समझो, आप सिंपल लाइन में एक और लाइन नीचे लिख लो, एक और लाइन नीचे, एक और लाइन नीचे। स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सिंपल, मतलब मास है, डायरेक्शन नहीं है, खत्म झंझट। लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी कौन से मैथमेटिक्स को फॉलो करता है? तो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, क्या ये दिखाना पड़ेगा क्या? No, नो sir. नहीं, ये लिखा कोई फायदा नहीं। चलिए कुछ स्केलर क्वांटिटी बेटा मैं से बता रहा हूं, सुनना। जैसे मास, सुनते चलो, सुनते चलो। अच्छा बेटा, मास को आप नापते हो किसमें, किसमें नापते हो? जल्दी से बोलो। केजी में। केजी में। केजी। केजी में नापते हो, किलोग्राम में, या फिर ग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, आपने सुना होगा, पाउंड भी होता है। Yes, sir. ये ना कितने पाउंड का है, ये भी आप। अच्छा हाँ, एक और बात, आपने कभी शुगर या कुछ खरीदा होगा, तो 4 किलो 5 किलो 10 किलो जितना भी दिया होगा, कभी ऐसा बोला है कि 4 किलो चीनी पूरब के तरफ? कोई खास No, दिशा लगा sir. के बोला है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। यानी मास के पास, जब आप मास को केजी में, ग्राम में, किसी भी चीज में मेजर करते हो, तो क्या इसके साथ कोई दिशा ऐड होता है क्या? No, नहीं sir. होता सर। हैविंग नॉट डायरेक्शन, मतलब इसके पास बेटा डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी का एक बढ़िया उदाहरण। ठीक है, तो मास हो गया, लिखते चलो, मैं लिखाऊंगा अभी, लिखते चलो। मास लिख लिया, बोलो। और ये आप लिख लेना, यस सर, लिख लिया, बोलो जल्दी से। लिख लिया सर। हाँ, अभी एक एक करके मैं लिखूंगा, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को जल्दी से खत्म करना है और पुराने टॉपिक पे अपने को आना है। अब अगला बच्चा, मास के बाद बेटा होता है वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप, जैसे मान लो ऑयल खरीदोगे, तो मान लो पेट्रोल पंप पे जाता हूं ऑयल मतलब डलवाने, तो क्या कहते हो कि भाई मतलब 100 रुपए का डाल दो या 2 लीटर डाल दो। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि 2 लीटर पश्चिम की तरफ डालो? ऐसा बोला है क्या आपने? नो No. सर। ऐसा तो नहीं बोला आपने, केवल 2 लीटर 3 लीटर, आपने मैग्नीट्यूड बोला है। मतलब इसके पास ओनली होता है मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग नॉट डायरेक्शन। बेटा ये ध्यान रखो, डायरेक्शन ही होता है। और वॉल्यूम को किसमें हम मापते हो? मीटर क्यूब में और लीटर में, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। क्या बच्चों ये ओके? बोलो, यस सर। Yes, sir. लिखते चलो वॉल्यूम, जल्दी से लिखते चलो बेटा, अभी लिखाऊंगा मैं अभी और सारा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, ताकि आपको इस जन्म में कभी भी वेक्टर लेके दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखो, कभी भी आपको वेक्टर लेके दिक्कत नहीं होगा। हार्डली मैं इसमें 3 लेक्चर लूंगा, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला रहेगा, और अगले लेक्चर से समझो एक स्टैंडर्ड लेवल का शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ड्रॉपर में हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या हो गया आपका? हो गया मास, हो गया वॉल्यूम, हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लेंथ। लेंथ, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन ही होगा।
ठीक, लेंथ के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद बच्चों क्या, स्पीड, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखते चलिए बच्चों। ठीक है, अगला टेम्परेचर। कभी सुना है भाई कि भाई इतना डिग्री टेम्परेचर, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं, इसलिए टेम्परेचर भी स्केलर है। प्रेशर, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। अगला बात करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, दोनों है, लेकिन करंट के पास विशेष दिशा नहीं होता है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं, करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन विशेष दिशा नहीं है। मैं बात करूं स्पीड का, तो स्पीड के पास भी दिशा है लेकिन स्पेसिफिक विशेष दिशा, खास दिशा नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, आपका क्या है, आप क्या है, ये सब स्केलर है बच्चों। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपल भाषा में कह दो बेटा ऐसा कि ये सब वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। और मैंने फिर क्या बोला, और मैंने बोला आपको कि ये सब क्या है, स्केलर है। क्यों स्केलर है, तो भाई ये एक तो पहला पॉइंट ये होगा कि भाई ये आपका वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। दूसरा, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, ऐसे कह दो, या डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन किसको किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, लेकिन खास दिशा नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये दाया बाया रैंडम रैंडमली चेंज होते रहता है, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है बच्चों, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। Yes, sir. ओके सर। अगला चार्ज है बच्चों, चार्ज है, चार्ज के बाद पोटेंशियल है, आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये सारे फिर आपने क्वांटिटी देख लिया होगा भाई कि इतने सारे क्वांटिटीज हैं। इसके बाद अगला बहुत सारा है, ठीक है, तो पहले से इतना नोट करो। अब देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है दिक्कत तो मुझे बताओ जल्दी से। सभी लोगों ने नोट कर लिया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. तो सभी लोगों ने नोट कर लिया, जस्ट 1 सेकंड बेटा, रुक जाओ। सर म्यूट है सर आपका माइक। माइक म्यूट है सर आपका। हाँ भाई, देखो मैं डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी और पावर, ये सारे आपको क्या दिख रहा है, ये सबके सब स्केलर क्वांटिटी बच्चों। तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से। नो सर। हाँ, तो आप इतना लिख लो, बाकी आप समझदार हो, ठीक है, नोट कर लो। अब कुछ टर्म्स लिखाऊंगा मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, बाकी फिर वेक्टर के बारे में डिटेल से अब शुरू करते हैं, ठीक है, प्रोसीड करते हैं अब आगे। तो पहले तो इसे आप नोट कर लो अच्छे से, ध्यान रखना कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर। एक और होता है टाइम। टाइम भी बेटा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि भाई 2:15 पश्चिम की तरफ, ऐसा कभी सुना नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके इन सभी के पास दिशा नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इनको इरेज कर दो बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. यस सर। तो इन सभी को मैं करता हूं इरेज। अब आगे आप हेडिंग डाल देंगे वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से वेक्टर क्वांटिटी, नीचे लिखेंगे पॉइंट में, नीचे लिखेंगे पॉइंट में, जल्दी से। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखना, मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, विशेष दिशा। लिखा बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला भाई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने क्या लिखा, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब विशेष दिशा होता है। ठीक है भाई, तो ये अपना हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ओके है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, जैसे कि मैं शुरू करूं, पहला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी। देखो इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब होगा, वेलोसिटी, इसके बाद अगला कौन आएगा बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते चलो एक्सेलरेशन। ठीक, अब इससे आगे बढ़ोगे तो अगला आता है मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम के बाद अगला आता है इंपल्स। ठीक, इसके बाद अगला आता है फोर्स, देखते चलो अच्छे से, फोर्स अब इधर का हो गया। इसके बाद अगला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अगला आता है अपना क्या चीज, अगला आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद अगला आता है टॉर्क, टॉर्क के बाद अगला आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे क्या है बच्चों, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात आप ध्यान रखें, इन सभी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा बच्चों, खास दिशा होगा। क्या ये सभी लोगों के लिए ओके? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, ये सब के लिए Yes, sir. ओके है? जवाब नहीं आया बच्चा लोग? Yes, sir. ओके है सर। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो सभी लोग, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से नोट करो क्विकली, जल्दी से नोट करो क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी करो नोट। हो गया सर नोट। इरेज कर दूं? Yes, sir. चलो भाई, ये होता क्या है, ये इसका कहानी खत्म करते हैं, इसमें अब कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है भाई, एकदम छोटा छोटा टर्म्स था, करवा दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, आपने यहाँ तक देख लिया होगा बच्चों, मतलब आपने ये समझ लिया कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि मान लो स्केलर, देखो मैंने पहले बोल दिया कि स्केलर कभी भी वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा आपने पढ़ लिया है, हमें पढ़ना किसे है, वेक्टर को पढ़ना है। क्यों? वेक्टर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसे पढ़ना है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई वेक्टर है, तो वेक्टर में कुछ खास क्वालिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चलिए नीचे बच्चों हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से हेडिंग डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, हाँ भाई सभी ने हेडिंग डाल दिया, बोलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बोलो। Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो शांत होकर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ये वाला लाइन x ले लें और ये लाइन एक y ले लें बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सब लोग जवाब देंगे लेके, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटा,
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। आप इसमें एक तीर से दिखा दो ऐसे, ठीक है भाई, किससे दिखा दो, एक एरो से दिखा दो, या सिंपली आप ऐसे बोलो कि आप ये सब मत बनाओ, ये सब रहने दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस पे दिमाग नहीं लगाना। मैं सिंपली ऐसे बोलूं कि आपको, कि आप ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो सिंपली आप इसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? एक एरो से कर सकते हैं। बच्चों आप ये एक फोटो एक दो बना लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एरो है, इस प्रकार का एरो होगा, ठीक है भाई। इसमें एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हो याद है, और इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, कोई बच्चा मुझे बताएगा तो जल्दी से बताओ। हेड और टेल। हेड और हाँ, टेल। इसे देखो, ये जो तीर है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं मुंडी, हेड बोलते हैं, और इसे बच्चों क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली यहाँ भी वही कहानी है बच्चों, ये है आपका हेड, ठीक, और ये है बच्चों टेल, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये है हेड, ठीक है, तो इसे अब एच और इसे टी लिखेंगे, ध्यान रखें। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ ध्यान सुना, देखो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, एरो आप इसे मान लो एल है, ठीक है भाई। तो लेंथ ऑफ एरो क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, कि आपने कितना नापा तोला है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप पहले ये फोटो बनाइए, मैं नीचे एक लाइन लिखाऊंगा, इसे जल्दी से आप नोट करें सभी बच्चे। कर लिया सबने नोट? जल्दी से बोलो। Yes. हाँ भाई, तो इसमें मैंने क्या बोला, बोलो। देखो आप नीचे एक लाइन लिखो, पॉइंट में लिखो लाइन, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय एन एरो, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय एन एरो। सबने लिख लिया बच्चों, रिप्रेजेंट बाय एन एरो, सबने लिख लिया? जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बचा लोग, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, direction of arrow gives the direction of that physical that vector quantity. Direction of arrow gives direction of that vector quantity. लिख लिया बच्चों? सर फिर से बोलो ना। क्या बोलो फिर से? डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आया बात समझ में? अरे ये जो तीर है, तीर का दिशा किसका दिशा बताएगा? उस वेक्टर क्वांटिटी का दिशा बताएगा। यही लिखा है मैंने। नहीं आया बच्चों समझ में क्या आपको अभी भी? आगे सर। अगला पॉइंट क्या होगा कि एरो का लंबाई यानी एरो का लेंथ क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नीट्यूड। हाँ, उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो नीचे लिखेंगे द लेंथ ऑफ एरो proportional to the length of arrow proportional to magnitude of that vector quantity। मतलब जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा एरो का लेंथ होगा। बच्चों नहीं आया बात समझ में? जल्दी बोलो। नो सर। अरे कितना सिंपल मैंने पॉइंट बोला, फिर भी परेशान हो गया, सीधा कह दिया नो सर। अरे मैंने ये बोला सिंपल लाइन में, एक लाइन में
कि फिजिकल क्वांटिटी का जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एरो का लंबाई उतना ही ज्यादा होगा। इसमें क्या बताने वाली बात है, बताओ क्या बोला है, बोलो yes, जल्दी बताओ क्या बोला है मैंने। जवाब ही नहीं आ रहा किसी बच्चे का। एकदम सिंपल लाइन में बोला, जैसे मान ले कि मेरे पास फोर्स है, पहला फोर्स लिया, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 40 न्यूटन है, ठीक, सुनना अच्छे से। तो यहां पर तीर का लेंथ मैंने डाल दिया L, सुनना अच्छे से, सुनना। तो ये जो एरो है ना, इस एरो का लेंथ L है और ये रिप्रेजेंट करता है किसे, F1 फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। अब एक दूसरा फोर्स लिया मैंने F2, इसका मैग्नीट्यूड ओनली 20 न्यूटन है। तो यहां पर एक मैंने F2 दिखाया फोर्स, लेकिन इसका लेंथ क्या होगा, क्या होगा लेंथ इसका, L/2 आधा होगा। समझ में आया अभी भी नहीं क्या? मैंने सिंपल बोल दिया कि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही एरो का लंबाई ज्यादा होगा। अब ये कहना कि सर एरो क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया, एरो ही समझ में नहीं आया तो ये कहां समझ में आएगा। अरे जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी लेते हो उसके पास दिशा होता है ना, तो दिशा दिखाना पड़ेगा ना। तो दिशा कैसे दिखाएं, तीर से दिखा रहे हैं दिशा। कोई भी फिजिकल कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो आप उसे तीर से दिखा दो, चाहे कोई भी हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन, कोई भी हो, यदि वो वेक्टर है उसे हम एक तीर से दिखाएंगे। नहीं आया बात समझ में अभी भी? क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, बोलो आया समझ में तो। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका लेंथ ज्यादा होगा। अरे उसके एरो का लेंथ ज्यादा होगा, ये बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीर मैंने क्यों दिया है, तीर क्यों बनाया है, ताकि मुझे इस देखो इसके पास दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कैसे मैं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा मैं, एक तीर के माध्यम से बताऊंगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है। मतलब आप ये समझो, मैं बोलूंगा भाई कि इस F1 का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ F1 बोलो, डायरेक्शन ऑफ F1 बोलो, F1 का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो ये टेल है, ये हेड है, तो डायरेक्शन क्या होता है, टेल से हेड की ओर। क्या बोला, बोलो, टेल से हेड की ओर। हाँ टेल से हेड की ओर। तो कहां से, फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल टू हेड, ये ध्यान रखें, टेल से हेड की ओर होता है, टेल से हेड को, यानी ये दिशा होता है, ये ध्यान रखें सभी बच्चे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा एक एरो से दिखाएंगे, इसका क्या कारण था मैंने पूरा बता दिया, नोट किया, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा अभी टर्म्स है, ठीक है भाई। अब वेक्टर भी बहुत सारा टाइप का होता है, इस पर हमें चर्चा करना है आगे चल के, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारा प्रकार का होता है भाई, चर्चा करते रहेंगे हम इस पर। तो इसको इरेज कर दो, जल्दी बोलो, मिटा दो। यस सर कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। ध्यान सुनो, मैं आपसे बस पूछूंगा, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप दिखाते ना वो नॉर्थ साउथ दिखाते हैं, तो यहां आता है नॉर्थ, यहां आता है साउथ, यहां आता है ईस्ट, याद है भाई, और यहां क्या आता है वेस्ट, मालूम है ना, बोलो। वेस्ट। हाँ भाई, नॉर्थ Yes, ईस्ट sir. साउथ वेस्ट मालूम नहीं है क्या? मालूम है सर। हाँ ये ध्यान रखें। तो आपसे एक सवाल मेरा है, आप तीर को रिप्रेजेंट करिएगा, कैसे करिएगा आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। कोई किसी बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया है, कितना, 80 न्यूटन का, ठीक है भाई। तो आप किसी भी टाइप का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम 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 कहां से कहां, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बताओ तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर फोर्स लगाया उस पर, बताइए तो कैसे होना चाहिए। सर हेड साउथ की। कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, तो किस तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ,
तो यानी इस पर बॉडी पर फोर्स ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, मतलब ये F1 वाला ट्रू है या F2 वाला ट्रू है, ये बताओ। F1 वाला। F1 वाला। सभी बच्चे F1 जवाब देंगे, F1 या F2 कौन सही है? F1 F1 सर। हाँ F1, क्यों? ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर है। तो मैंने क्या बोला? नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ, यानी ये ट्रू है और ये गलत है बच्चों। क्या ये बात ओके है? बोलो। यस सर। ओके सर। हाँ, अभी मैं बोलूं ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा बोलूं, मतलब आप ये समझो कि बॉडी कहीं यहां पर है तो ईस्ट से वेस्ट, यानी ये ईस्ट से वेस्ट, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? यस सर। तो ये आपको डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। आप ये नोट कर लीजिए, बाद में गड़बड़ आप ना करें कि सर आपने क्या बता दिया, हमको तो समझ में ही नहीं आया। तो ये देखो एकदम बहुत चिंदी चिंदी लेवल का चीज है बेटा, ठीक है, ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, एकदम छोटा छोटा चीज है, ध्यान रखें। हाँ भाई, सभी ने लिख लिया? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। अब मैं इसे इरेज करता हूं थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा भी कर देता हूं। बाद में आप ये ना बोलें कि सर ये क्या होता है, आपने क्या बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है भाई, तो देखिए वेक्टर भी कई सारे प्रकार के होते हैं। तो जैसे आप याद करो कि अभी कुछ देर पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया, किसी न किसी आधार पे किया था। उसी तरह मैं वेक्टर क्वांटिटी को, सुनना बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी को, मतलब वेक्टर को सिंपल में बात करूं तो वेक्टर को मैं कई पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं वेक्टर को फिलहाल मैं दो पार्ट में डिवाइड कर। अब ये कौन से आधार पे मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनना। एक होता है बेटा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, और एक होता है कौन सा? पोलर वेक्टर। अब आप में से कोई बच्चा है जो ये मुझे बता सकता है कि ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है और बेटा पोलर वेक्टर क्या होता है? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जल्दी से बोलो, पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर क्या होता है? नो सर। नहीं मालूम है? देखिए अभी जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था ना, वो अपना पोलर वेक्टर था, मतलब ये वाला वेक्टर, यानी ये यूं खिसकेगा। अरे नहीं समझा भाई, अभी ये तीर ऐसे था, तीर आगे बढ़ेगा नहीं यूं ऐसे, तीर यूं ऐसे जाएगा, तो इसमें ओनली ट्रांसलेशनल इफेक्ट होगा, मतलब यहाँ टेल और ये हेड, ये ध्यान रखें। तो इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशनल इफेक्ट होगा, ये केवल खिसकेगा, स्लाइड करेगा। नहीं यहां समझ में? मतलब पोलर हाँ वेक्टर बिल्कुल आ हैविंग, गया। सुनो बेटा सुनो, पहले सुनो, घबराओ नहीं, जल्दबाजी नहीं करो, सुनो पहले चले। पोलर वेक्टर, वेक्टर having only translational और sliding effect along tail to head और head to tail, ऐसा हो सकता है। मतलब ये इस तरफ दाएं बाएं खिसकेगा, ये इफेक्ट होगा इसमें, ये रोटेशनल, मतलब देखो, मतलब ये जैसे तीर है, ये यूं ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, यही हो सकता है। ये गोल गोल ऐसा घूमेगा नहीं, ये ध्यान रखिए इस बात का। तो ये बेटा पोलर वेक्टर होता है, और अभी मैं कुछ देर पहले जो आपसे चर्चा कर रहा था वो पोलर के बारे में ही बता रहा था, ठीक है।
और आप ध्यान रखें, इस पूरे एंटायर चैप्टर में आपको मैं केवल पोलर वेक्टर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है मुझे इस पर भी चर्चा करना है। तो देखिए, इस पर मैंने आपको कौन सा इफेक्ट दिखाया है, ओनली ट्रांसलेशनल या ओनली स्लाइडिंग इफेक्ट बताया मैंने। लेकिन इसी प्रकार से एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि इसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है बेटा। इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, जल्दी बोलो। Rotational. मतलब इसके पास a vector having rotational effect, सुनो ध्यान से, rotational effect called axial vector। मतलब आप ये समझो कि एक ऐसा वेक्टर जिसके पास रोटेशनल इफेक्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो एक्सियल वेक्टर कहेंगे। अब इसमें आता कौन कौन है तो मैं वो भी लिख दूंगा, चिंता आप ना करें। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा, पहले आप देख लो डायरेक्शन कैसे इसका निकालते हैं। तो आप ये समझो ये टेबल है, आप सुना से देखो, आप यूं घूम रहे हो तो घूमने का भी दिशा है। अरे ऐसे मैं घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा तो घूमने का दिशा भी है। अरे मैं ऐसे घूमूंगा तो ये दिशा फिक्स नहीं है क्या, ये फिक्स दिशा Yes, है। sir. Yes, आप ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, दिशा फिक्स है। तो यहाँ पे ये ऐसे आप घूम रहे हो तो ऐसे घूम रहे हो, यूं ऐसे घूम रहे हो तो ऐसे घूमोगे तो क्या होगा, इसका दिशा ऊपर की ओर होगा। ठीक, ऊपर की ओर ये वेक्टर है, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक, या फिर दूसरा वेक्टर आप ये समझो, ये ऐसे घूम रहा, मतलब यूं ऐसे समझ लो, ऐसे ही। तो ये क्या है, ये बोलेगा अरे ये वेक्टर तो नीचे की ओर है, तो ये आपका वेक्टर बी। तो इसमें डायरेक्शन सीधा नीचे, इसमें डायरेक्शन ऊपर। बच्चों ओके है, बोलो जल्दी से। या फिर एक और चीज मैं इसमें बता दूं, ध्यान सुना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसी में मैं ऐसे भी इसको बता सकता हूं। ध्यान सुना बच्चों, ध्यान सुना, देखो ये ऐसे मान लो यहां पर आपको घड़ी दिख रहा है, यूं ऐसे घूमेगा या फिर ये ऐसे घूमेगा। घूमने का दो दिशा, ये देखो ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यूं ऐसे घूम रहा है तो ये है क्लॉकवाइज। ठीक, और यूं ऐसे घूम रहा है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज होगा। जैसे मान लो यहाँ स्क्रू रखो, स्क्रू रख के घुमाओ, आप इमेजिन करो कि एक स्क्रू है और मैं स्क्रू ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे स्क्रू यहाँ पर घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, ये बताओ। अंदर जाएगा। अंदर जाएगा, तो यहाँ पर दिशा अंदर की ओर है, इनवर्ड है। अच्छा, यहाँ स्क्रू क्या होगा, घुमाओगे यूं ऐसा उल्टा, स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पर दिशा क्या है, आउटवर्ड। तो ये एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता रहना चाहिए कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है। देखो एक्सियल वेक्टर में आपको कौन कौन मिलेगा, सुना मेरी बात को। एक्सियल वेक्टर में कौन मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सुनते चलिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। मैं एक बार लिख रहा हूं बेटा, सुनना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसमें इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद जल्दी से बोल बेटा, इसके बाद जल्दी से बोल, एंगुलर टॉर्क, मोमेंटम, उसके बाद टॉर्क। दैट्स इट, इतना काफी है। ठीक है, तो ये सारे एक्सियल वेक्टर की कहानी है। मतलब आप इसमें देखो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब हो, इसमें आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अंदर बाहर ऐसे करके बताना पड़ेगा। मतलब आप ये समझो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ऐसे करके बताना पड़ेगा एक्सियल वेक्टर में। लेकिन पोलर वेक्टर में क्या होगा, अरे ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, पीछे गया, ऐसे बताना पड़ेगा। तो क्या बच्चों ये एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर में क्या आपको अंतर समझ में आया क्या? Yes, sir. देखो दोनों Yes, sir. दोनों इसी मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, दोनों इसी के मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा। लेकिन मैंने बता दिया, ध्यान से रखिए भाई किस आधार पे कैसे करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
और एक था टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्या होता है, सिंपल सी बात कह दो, जो ना तो वेक्टर के रूल को फॉलो करे ना तो स्केलर के रूल को फॉलो करे, वो टेंसर होगा। सिंपल सी कहानी, खत्म। और ये टेंसर क्वांटिटी में एक ही एग्जांपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल को आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप कहना टेंसर क्वांटिटी। इवन 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 एक और एग्जांपल, एक और, करंट को मैंने स्केलर में लिख दिया था, लेकिन करंट एक्चुअल में करंट टेंसर क्वांटिटी है। क्या बोला, नहीं समझ में आया? बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, इसके साथ करंट भी टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन कभी कभी स्केलर में डाल दिया जाता है। लेकिन रियलिटी कहा जाए तो करंट और कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों कौन सा क्वांटिटी है? जवाब दो सब लोग। टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो बच्चों आपने ये पूरा कहानी नोट कर लिया अच्छे से, जल्दी से बताएंगे। यस सर। ठीक है बेटा, ओके। हाँ जल्दी बताओ, कुछ पूछना चाह रहे हो कोई बच्चा मेरे से? नो सर। इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है भाई, इरेज करता हूं इसको। चलिए ये सारा कहानी तो ओके है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है। अब आप समझिए, बहुत सारे प्रकार के वेक्टर होते हैं। अच्छा एक सवाल मेरा है बच्चों, एक सवाल मेरा है, किसी भी क्वांटिटी का, सुनना अच्छे से, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? No, नहीं। sir. नहीं हो सकता है। मेरा सवाल पहले सुनो। मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा इसके बारे में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, क्या ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप नीचे लिख लें, सभी बच्चे लिख लें, नीचे लिखें, नीचे सभी लोग लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। क्या आप सभी ने लिख लिया? बोलो। Yes, sir. एक और बात बच्चों, एक और बात, जैसे मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बोलते ही तुरंत दिमाग में क्या चमकना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे, मैग्नीट्यूड बोलते ही तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए डब्बे के अंदर ए, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको क्या रीड करोगे बच्चों? रीड क्या करोगे, पढ़ो क्या? जो डब्बा लगा दिया ना, इसको बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। देखो एक ही चीज है, लेकिन कितने नामों से पुकारा जाता है बच्चों? जल्दी से बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और बच्चों ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा बच्चों, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। चाहे ये वेक्टर यहाँ पे हो या स्केलर हो, मतलब आप ये समझो यहाँ पर, आप ये समझो यहाँ पर मैंने कोई बी रख दिया यहाँ पर, ये मे बी वेक्टर भी हो सकता है बेटा, ये मे बी स्केलर भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। वेक्टर स्केलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे इसे नोट करेंगे अच्छे से, सभी बच्चे इसे नोट करेंगे। कर लिया आप सभी नोट? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें है क्या? बोलो। इरेज कर दो नहीं है बेटा। सर। Yes, Erase sir. करो। यस सर। चलिए खत्म कहानी। तो देखिए आपने डायरेक्शन के हिसाब से बेटा सुनना अच्छे से,
डायरेक्शन के हिसाब से आपने वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक आधार था जिसे अभी आपने डिवाइड किया दो पार्ट में, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। किसके हिसाब से? डायरेक्शन के हिसाब से, या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपने डिवाइड किया कि भाई जिसमें ट्रांसलेशनल इफेक्ट दिख गया वो आपका पोलर होगा, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट दिख गया मतलब रोटेशन हाथ घुमा के निकालना पड़ता है भैया, वो क्या होगा? क्या होगा? एक्सियल होगा। नहीं आया समझ बात? आगे तो हाँ एकदम एकदम क्लियर है। देखो, जिसमें आपको ट्रांसलेशनल इफेक्ट दिख गया वो पोलर होगा, जिसमें हाथ घुमाना यानी रोटेशन, अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये करना पड़ गया ना, वो आपका एक्सियल वेक्टर होगा। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, सुनो 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 सुनो, फोर्स एक्सियल वेक्टर है या पोलर वेक्टर है? मेरा सवाल सुनो, फोर्स पोलर वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है? सर पोलर। हाँ पोलर वेक्टर है, एक्सियल नहीं है। एक्सियल में मैंने लिखा दिया था, एक्सियल मैंने लिखा दिया, उतने ही एक्सियल है, उससे अधिक नहीं मिलेगा आपको, उतने ही है, बस ये ध्यान रखो, उतना ध्यान रखो, हो गया खत्म कहानी। चलो बच्चों, अब मैं वेक्टर को कुछ अलग टाइप से डिवाइड करता हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के आधार पे भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो नॉर्मली अभी जो करने वाला हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से मैं अभी डिवाइड करने वाला हूं। तो सुनिएगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फंडामेंटल टाइप पे अपने वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था भाई। एक कौन सा कौन सा जल्दी बोल? एक था एक्सियल और एक कौन सा था, जल्दी से बोल? पोलर। पोलर। हाँ, तो देखो पोलर के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे और एक्सियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस मैं उसी को बता रहा हूँ। आप ये समझो कि इसमें पहला जो पार्ट बेटा आता है ना, पहला पार्ट सबसे पहला, आप ये समझो, आपको यदि कुछ पता है तो मुझे बता सकते हो। आपने कई सारे पार्ट्स पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेटा पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आपने ये सब पढ़ा होगा बच्चों। क्या आपने पढ़ा है? जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ, किसी बच्चे का जवाब ही नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ा ना? यस सर। तो चलिए, सबसे पहला वेक्टर, नीचे आप हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेटा जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, कोई बच्चा यदि क्लास को क्विट करते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, नुकसान आपका बहुत भयानक होगा, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। ये बेसिक नहीं, बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर ये। यदि इसमें आपने कोई बदमाशी किया या क्लास को आपने क्विट किया, मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये आप ध्यान रख लो। इसलिए ये इस क्लास को एकदम अच्छे से आपको कंटिन्यू करना है, नहीं तो पता है, देखिए आप कितने भी बहाना कर लेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि आपने बोला कि कुछ बच्चों का कहना हुआ कि सर आप ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, अचानक से वेक्टर कहां आ गया, कैसे आ गया वेक्टर, ये हमें तो पता ही नहीं चला। क्यों आया वेक्टर, उसका कारण बताने के लिए मुझे ये चैप्टर बताना पड़ा, क्यों आया। अरे आप ये समझो ना कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने बोल दिया, ये वेलोसिटी क्या है, स्केलर है या वेक्टर, पहले ये तो बता दो मुझे। वेक्टर। वेक्टर है, तो ऑब्वियस है ये वेक्टर है, तो ये किसके रूल को फॉलो करेगा? वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। वही वेक्टर तो मैं बता रहा था और वही बताया, कुछ लोगों के दिमाग से उड़ गया तो तब पूरा। तो ये ध्यान रखिए, देखिए जो वेक्टर है वो वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। और आप ये दिमाग में सेट कर लो, कहीं भी वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन आया, फोर्स आया, जो भी है, आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा है उसमें कोई भी वेक्टर का आपको दर्शन हो गया, मतलब वेक्टर वहां पर आ गया, आप ये जान लो, आ गया, वहां आ गया। तो आप ये कहोगे सर पढ़ा रहे थे ऑप्टिक्स, ये वेक्टर आप कहां से ला दिए, टॉपिक कैसे चेंज कर लिए? टॉपिक बेटा कोई भी चेंज कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वही चल रहा है, आपको उसका नॉलेज नहीं तो दिक्कत है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूं कि पहले इत्मीनान से अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़िए, नहीं तो आप ये क्विट करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा कर लिए, इसमें क्लास में मजा नहीं आया, चलो क्विट करते हैं, कुछ और करेंगे, गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी तो आनंद आपको आ जाएगा, लेकिन बाद में आगे चल के आपको बहुत परेशानी, समझ रहे हो बात को? इसलिए अच्छे से करो मेहनत, बढ़िया रहेगा। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है भाई। तो चलिए नीचे हेडिंग डालिएगा सभी लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या डाले हेडिंग सभी लोगों ने? यस सर। क्या हेडिंग डाला आपने? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं सुनना अच्छे से बच्चों। सबसे पहला मैं लूंगा, सबसे पहला वेक्टर मैं लूंगा। देखो शुरुआत कहां से कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनते चलना चाहिए। मैं एक एक करके आगे बढ़ते चलूंगा। देखो
आप ये समझो ध्यान से, मैं सबसे पहला लेता हूं यूनिट वेक्टर, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूनिट वेक्टर से मैं शुरुआत कर रहा हूं, कभी सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका होता है, मैं अपने हिसाब से करता हूं। तो सबसे पहला है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब सुन लीजिए, कोई भी यूनिट वेक्टर यदि आप लेते हो, कोई भी लेते हो, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि वो यूनिट वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखो अभी उसका जो भी सिंबल हो, जैसे मान लो एक्सेलरेशन है तो उसको आप ए से दिखाते हो। अब इसके ऊपर तीर नहीं लगा के, क्योंकि देखो वेक्टर है तो ऑब्वियसली तीर लगाना है मुझे, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसको आप तीर नहीं दिखाओगे, इसके ऊपर टोपी लगाओगे। क्या लगाओगे? टोपी लगाओगे। मतलब टोपी लगा दिया ना, टोपी लगा दिया ना, तो ये वेक्टर तो है ही है, लेकिन इससे टोपी लगाने से मालूम चलेगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। बच्चों क्या है बोलो? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये समझिए कि यूनिट वेक्टर का मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी निकालना चाहो, ठीक है। तो ये मुझे 1 यूनिट मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू मुझे 1 के बराबर मिलेगा। बच्चों नहीं आया समझ में? इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 नहीं आया समझ में? आ आ गया गया। सर। ये ध्यान रखें। तो आप हेडिंग डालिए अच्छे से, नीचे लिखिएगा सही से। नीचे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर is equal to कितना? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या? इक्वल टू 1। 1 के बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है भाई। अब आप ये समझिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट बाय, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय लाइक समथिंग ऐसे, ठीक। ये ध्यान रखिए, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक। अब ये निकालते कैसे हो बेटा? सुनना, निकालते कैसे हो? तो ए क्या कैसे निकालोगे? तो जैसे मान लो ये मैंने वेक्टर ए लिखा, तो सपोज ये क्या है, मान लो 100 न्यूटन ईस्ट के तरफ, 100 न्यूटन ईस्ट के तरफ, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है आप इसे डिवाइड कर दो ना, तो क्या होगा? 100 तो कट जाएगा, केवल क्या होगा? 1 और इस डायरेक्शन बचेगा। तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे? वेक्टर ए बाय उसका मैग्नीट्यूड। मतलब आप ये समझो कि जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स है, मैं फोर्स की बात, ठीक है बेटा। मान लो मैंने तीर लगा लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन किस तरफ? ईस्ट के तरफ है, ठीक। मान लो मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। फंडा क्या मैंने बोला कि वेक्टर एफ बाय मॉड ऑफ एफ, ठीक। तो वेक्टर एफ मतलब क्या? 100 न्यूटन कॉमा ईस्ट, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने कि आप इसे क्या करो? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? केवल 100 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते ही डायरेक्शन गायब होगा, केवल 100 आएगा। बच्चों क्या समझ में आया बोलो? इसका यूनिट है तो केवल 1 लिखना, क्योंकि कट जाएगा फिर। तो क्या बच्चों ये हो गया बोलो? जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। अरे क्लियर नहीं क्या? यस हो गया सर। सर, हो गया क्लियर। आप ये सोचो ना कि ये 100 कटेगा तो क्या होगा? 1 और ये 1 बचेगा। मतलब आप ये समझो कि इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है क्योंकि न्यूटन न्यूटन कट गया। 1 कॉमा ईस्ट, मतलब इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आया। किस तरफ 1 आया? ईस्ट के तरफ। तो कभी भी आप किसी भी वेक्टर का निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन बस रहेगा। क्या बच्चों ये ओके है बोलो? यस सर, ओके है। तो नीचे आप नोट करिए पूरा अच्छे से। जल्दी से आप करेंगे नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है बच्चों? टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कोशिश मैं करूंगा कि अगले क्लास में मैं इसे जब थर्सडे का हमारा लेक्चर होगा तो उस दिन इसमें मैक्सिमम पोर्शन में इसका कवर कर पाऊँ, मैक्सिमम पोर्शन में, क्योंकि आज तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि समय का भी बहुत अभाव है, ये आप भी जान रहे हैं। तो इसे अगले क्लास में मैं पूरा कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। ओके।
एक और बात मैं बताऊं बच्चों कि यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। तो नीचे लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज only for only for only for representing direction, only for using representing direction, यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं हम इसका। कृपया ये बात आप ध्यान रखें, डायरेक्शन आपको बताना है तो यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, इसके अलावे कोई उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। यस सर। अच्छा एक सवाल और, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर बेटा है अगला नल, नल वेक्टर और इसी को कहते हैं बेटा जीरो वेक्टर। ठीक, नल वेक्टर या फिर इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। मतलब आप ये समझो कि एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यदि जीरो है तो ये नल वेक्टर कहलाएगा। क्या बच्चों, मैंने क्या बोला कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, सुना जैसे अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी हैविंग, क्या बोलो, अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग कितना मैग्नीट्यूड बोलो, जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कॉल्ड कॉल्ड नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। क्या बच्चों ये पॉइंट आपको ओके है? जल्दी से बोलो। आप ये समझो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, नल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, या फिर देखो a के ऊपर 3 बराबर 0 के ऊपर 3, ऐसे भी दिखा देते हैं कुछ लोग, आप वैसे भी इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 0 मिलने वाला है। ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। एक और पॉइंट मुझे यूनिट वेक्टर में बताना था, मैं अभी बता देता हूँ। एक और बताना था मुझे, शायद छूट रहा है थोड़ा, इरेज करूं? यस सर। नो सर। किसी बच्चे का देखो माइक यदि ऑन है बिना मतलब का तो ऑफ कर लो, अच्छा। जब यू को बेटा जवाब देना हो, कुछ पूछना हो तो ही ऑन रखो, बढ़िया रहे। एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरे बच्चों, अच्छे से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एकदम लग रहा है परेशान हो चुके हैं, उनको क्लास लग रहा है क्विट करना है। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, उनका नुकसान होगा, मैंने पहले बोल रहा है। यदि इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ओके है, तो क्लास आप कंटिन्यू रहे, बढ़िया रहेगा। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये कौन सा एक्सिस है, वाई, ये कौन सा एक्सिस है, जेड। सुनना बच्चों, सुनना 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 अच्छे से। अब आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है कि मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स के अलोंग है, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग है, तो आप क्या बताओगे उसे, उसमें कौन सा लगाओगे, ये डायरेक्शन दिखाओगे। मैंने आपको ये बोला था ना, उसमें सुनो मेरी बात को, सुनो। यूनिट वेक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, केवल डायरेक्शन बताने के लिए। देखो आप मुझे बताओ, एक से किसी में गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन यदि आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड उसका नहीं बदलेगा, लेकिन फायदा पता है क्या होगा, उसको डायरेक्शन मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगा। तो आप ये समझो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी यदि एक्स के अलोंग है तो आप उस वेक्टर क्वांटिटी में आई कैप लगाएंगे, और आई कैप लगाने का मतलब ये है कि मतलब आपने उसे दिशा दे दिया। मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी अलोंग एक्स है तो उसमें दिशा बताने के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई करें। किस तरफ होगा बेटा, किस तरफ होगा, जल्दी से बोल। यदि वो एक्स में होगा तो, अच्छा कोई वेक्टर मान लो वाई में है तो कौन सा कैप, जे कैप, ध्यान रखें। जेड में होगा तो कौन सा कैप, के कैप। अच्छा कल को माइनस एक्स में होगा तो माइनस का आई कैप, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये माइनस का जेड में होगा तो माइनस का के कैप, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अच्छा माइनस वाई में होगा, नीचे होगा तो फिर क्या होगा, तो माइनस का जे कैप। अब मैं ऐसा बोलूं, सुनो 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 सीधा, मान लो कि 100 न्यूटन फोर्स अलोंग
नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब ये जो आपका है ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बोला है नेगेटिव जेड के अलोंग। इसका मतलब आप ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, किस तरफ है, तब नेगेटिव जेड या लिख रहे हमारे नेगेटिव वाई लिख रहे ना खत्म। मतलब एक बॉडी है, इस पर फोर्स आपने नीचे माइनस वाई में लगाया, कितना 100 न्यूटन का। मान लो मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वेक्टर के ऊपर मतलब क्या होगा, पहले तो इस पर तीर लगाना होगा, तो मैंने 100 लिखा, तो देखो 100 केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब इस तरफ अभी दिशा नहीं है, इस तरफ अभी दिशा नहीं है। तो क्या दोनों पक्ष बराबर है क्या, बोलो? No, sir. नहीं बराबर है। नो सर। तो दोनों पक्ष बराबर करना होगा। देखो यहाँ तीर नहीं है तो ये भी बिना तीर का, तो ये भी बिना तीर का बराबर है, लेकिन यहाँ तीर है, इस तरफ तीर नहीं है, दिशा नहीं है, गड़बड़ है। तो देखो आप ये पहले बताओ कि ये है किस तरफ, माइनस वाई में, तो माइनस वाई में है तो दिशा दिखाने के लिए हम बेटा किससे गुना कर देंगे, माइनस के जी कैप से। क्या बच्चा लोग समझ में आपको आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबको Yes, sir. समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, हाथ ऊपर कर लो जिसको समझ में आया बोलो। जिस बच्चे को समझ में आया हाथ ऊपर कर लेगा। अरे यार ईमानदारी से सब लोग हाथ ऊपर नहीं करते हो, जो ऑनलाइन हाथ कर लो हाथ ऊपर। कुछ बच्चे अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, 4 बच्चे हैं भाई, चलो हो सकता है उनको समझ में नहीं आया हो, एक एक कर, चलो 3 बच्चे बचे हो गए, चलो कोई बात नहीं बेटा, सब हाथ नीचे कर लो। देखो यहाँ पे अब अगला एग्जांपल लिखता हूं कि मान लो 50 न्यूटन फोर्स along पॉजिटिव 50 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो 50 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाऊंगा, तो यहां पर आप इसे क्या दिखाओगे, मतलब 50 न्यूटन ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कौन सा टोपी, आई वाला। तो इसको आप क्या पढ़ोगे कि भाई बॉडी पर फोर्स है 50 न्यूटन का, और ये आई कैप मतलब क्या, एक्स के अलोंग है। क्या बच्चों नहीं आया समझ में? आ गया, सर। सबको आ गया होगा, ठीक है। तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि मैं आपसे पूछूं आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1। अच्छा मैं आपसे पूछूं जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1। मैं आपसे पूछूं के कैप का मैग्नीट्यूड कितना, तो 1। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी से बोल दे ओके है। Yes, sir. यस सर, ओके है। नोट करिए। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है। ये सब क्या बेटा, यूनिट वेक्टर है, जो कि आई कैप किधर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप क्या होता है, वाई के अलोंग, के कैप क्या होता है, जेड के अलोंग। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो। हो गया बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. सर, हो गया। एक पॉइंट ले लो बेटा, मुझे लग रहा है भूल जाएगा सब लोग, नीचे लिखो आई कैप कॉमा जे कैप, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर 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 यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। लिख लिया बच्चों? Yes, यस sir. सर, लिख लिया। नीचे देखो आई कैप along x axis, I cap along x axis, comma j cap along y axis and k cap along z axis। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर, हो गया। इसको इरेज कर दूं, पूरा मिटा दूं। यस सर। अब एक बात मैं बताता हूं, हालांकि आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज इतना ही रहने दो, ठीक है, इससे ज्यादा मैं करूंगा
तो आप भी परेशान हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन ऑप्टिक्स में आपको परेशानी क्यों हुआ था। अच्छा, किस बच्चे को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने में दिक्कत हुआ था, परेशानी होता, ईमानदारी से हाथ करो जिसको दिक्कत हुआ था। हाँ, देखो जिन बच्चों को दिक्कत हुआ था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्लो से। देखो ये मिरर था, इस तरफ ऑब्जेक्ट चला था, तो आप इस जो वेलोसिटी का दिशा ये है, तो इमेज का भी कहीं ना कहीं दिशा होगा। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो इन दोनों में मैंने रिलेशन निकाला था, लेकिन रिलेशन कैसे निकाला था याद करिए। अब पोजीशन वेक्टर का चक्कर आया था, मैंने तीर दिखाया भाई, ऐसे तीर दिखाया, ऐसे तीर दिखाया था। बस आधे से ज्यादा बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए थे कि सर तीर क्यों ले आए, यहाँ पे तीर क्यों लाए। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि तीर मैंने क्यों दिखाया था, तीर क्यों लाया था, ऐसा आप माइंड में सेट कर लीजिए। मैंने पहले बोला कि कहीं भी आपको वेक्टर क्वांटिटी दिख गया, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब आपको दिख गया ना, समझ जाओ वहां वेक्टर का मैथमेटिक्स आएगा, और साथ साथ तीर का रिप्रेजेंटेशन दाया बाया आएगा ही आएगा बच्चों। क्या अभी भी आप इसमें कंफ्यूज हो कि तीर क्यों आया था? नो सर। ध्यान रखें। हाँ, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि मैंने अभी इसका पूरा मैथमेटिक्स बताया नहीं है। आज पहला लेक्चर था, आज मैंने आपका शुरुआत किया कि वेक्टर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? v से करते हो, लेकिन वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसके ऊपर तीर लगाना पड़ेगा, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि वेक्टर ना, उसके ऊपर तीर लगाना जरूरी है, ध्यान रखिए। अच्छा, कल को मैं बोलूं कि मान लो मोमेंटम, इसको P से रिप्रेजेंट कर दो, क्या मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो। यस सर। Yes, sir. इसके ऊपर भी तीर लगाना बनता है। अच्छा, एक और बात, मैं बात करूं वर्क की, तो क्या वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो। नो सर। नो। तो क्या इसके ऊपर मैं तीर लगाऊं? No, sir. नो, गलती से भी मत लगाइएगा। तो ये आप ध्यान रखें इस बात का कि तीर कहां लगाते हैं, तीर कहां नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा कंसेप्ट एकदम है, ये कंसेप्ट है कि पता आपको चल जाएगा, तो उसी तरह आप करते रहेंगे, धीरे धीरे बहुत ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। आज आपका ये शुरुआत हुआ है, अगले क्लास में इसके जो बचे हुए टाइप्स हैं मैं उसको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, मेरा बस जाते जाते एक सवाल है क्लास को एंड करने से पहले। मान लीजिए दो वेक्टर का दिशा, सुनो, दिशा मैं बोल रहा हूं सेम है, मैंने क्या बोला? दो वेक्टर का दिशा सेम है, क्या मैं बोल रहा हूं? आप रिपीट करो। दो वेक्टर का दिशा सेम है। हाँ, दिशा सेम है, तो बेटा उनका क्या चीज बराबर होगा? मैग्नीट्यूड। क्या मैं बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड सर। मैग्नेट। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन सेम सर। होगा, बिल्कुल सही जवाब है, डायरेक्शन। अरे मैग्नीट्यूड कैसे बराबर होगा भाई? होगा, एक अलग होगा, एक का कुछ और होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो वेक्टर अलग अलग है, उनका डायरेक्शन बराबर है, दिशा बराबर है, ठीक है। तो क्या बराबर होगा? उनके यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आपको आया है? मैंने क्या बोला है? आप में से कोई बच्चा रिपीट कर सकता है क्या? जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका डायरेक्शन नहीं आया समझ में अभी भी? अरे बेटा मैं बोल रहा हूं ये चीज कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम हो, दिशा समान हो, तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन कौन बताता है, मैग्नीट्यूड या फिर यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन, ये ध्यान रखें आप। तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो डेफिनेटली उन दोनों के यूनिट वेक्टर भी बराबर होंगे। नहीं आया बात समझ में अभी भी? आ गया सर। आ क्या गया समझ सर। में आया? मैं फिर से पूछूंगा, क्या समझ में आपको आया? सर दो वेक्टर का लटक गया फिर? सर अगर वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे। हाँ, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा
तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा कल को एक बात कि मान लो कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, देखो दोनों अलग अलग है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, क्वांटिटी भी अलग है, लेकिन वो दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं, तो पैरेलल है, जैसे मान ले कि ये भी पूरब की ओर, ये भी पूरब की ओर, मतलब ये भी इसमें, ये भी इसमें, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों का दिशा सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दोनों का दिशा सेम है, तो दोनों का क्या बराबर होगा, Unit vector. वेक्टर एग्जैक्टली दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर होगा। बच्चों क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया एक सवाल है मेरे मन में, एक सवाल है मेरे मन में कि मान लीजिए दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके क्या बराबर होंगे, Unit vector. यूनिट वेक्टर बराबर होगा। गलती से मत कह दियो कि सर उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, नहीं तो मेरे पे सब हंसेगा, ये ध्यान रखना। दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों यदि पैरेलल है ना तो 110% आप श्योर हो जाइए कि उनके यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। बच्चों नहीं आया समझ में? आगे सर. बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैंने बताया। देखो ये मैंने बताया, आज अगले क्लासेस में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो आप एकदम निश्चिंत रहें, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो फिलहाल आज इतना रह लीजिए, अगले सेशन में मिलेंगे बेटा, तो इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा एक और बात मुझे बताओ बेटा, आज जितना मैंने पढ़ाया है कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना जो भी लाइव है। सारे बच्चे जिनको समझ में आया हाथ ऊपर कर लेंगे, बाकी जिनको नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जिनको जिनको अच्छे से समझ में आ गया हाथ ऊपर कर लेंगे। चलो एक दो बच्चे पता नहीं हमेशा क्यों क्या पता नहीं, एक दो बच्चे हैं, एक पूजा है और एक पता नहीं क्या है, कर्तव्य पांडे, इन दोनों पता नहीं पूजा पता नहीं ये ऑनलाइन है या नहीं है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, और एक कर्तव्य पांडे पता नहीं भाई ये ऑनलाइन है या नहीं है, इन दोनों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो आपसे यदि आप दोनों लाइव हैं, पूजा और ये कर्तव्य, तो एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे भाई, आप दोनों लाइव हो क्या या नहीं हो? क्या आप दोनों क्लास में हो प्रेजेंट या नहीं हो? पूजा और कर्तव्य मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप दोनों लाइव हैं या नहीं है? यदि लाइव हैं तो कम से कम एक बार मैसेज कर दें मुझे। आई थॉट ये दोनों बच्चे क्लास में नहीं है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है क्या मैं कहा जाए मुझे। चलिए बेटा मैं अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ, ठीक है बेटा? आप सभी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लें। कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नहीं है सर, डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा मेरे से? नो सर। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है? अगले सेशन में वेक्टर का क्वेश्चन और मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर दूं, फिर मैं डीपीपी दूंगा लेके, ठीक है बेटा? तो अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा? सबको एक साथ बाय बाय बेटा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आज ग्रुप में, ठीक है? सबको बाय बेटा, ठीक है बेटा, सबको बाय बाय, एक साथ बाय बाय बेटा।